दोस्तों गर्मी के दिनों में घर का काम कराना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो भी अभी का जो गर्मी है उसका जो टेम्परेचर है अभी ये 40 डिग्री से ज़्यादा है। तो ऐसे टेम्परेचर में जो घर का काम है वो कैसे कराया जाए, और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब आ जाता है जब हम किसी आरसीसी स्ट्रक्चर यानी कि मान लीजिए कि आपकी छत की ढलाई होनी है। तो इतनी गर्मी में 40 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर में आप छत की ढलाई कैसे करेंगे। जब आप देखते हैं कि अगर छत की ढलाई कर दी जाती है इतनी टेम्परेचर में, तो कुछ देर बाद यानी आधे से 1 घंटे बाद आप देखते हैं कि उसमें क्रैक देखने को मिलता है, छत आपकी फटी फटी हुई दिखती है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए, छत में क्रैक ना आए, हमें क्या उपाय करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो उस केस में आपको क्या क्या चीज़ें इंतजाम करके फिर अपने छत की ढलाई करनी चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर जब सूरज एकदम हमारे सर पे होता है, गर्म होता है, 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो आप जानते हैं कि जो हम छत में शटरिंग यूज करते हैं या सरिया यूज करते हैं वो पहले ही काफ़ी गर्म हो जाता है। एक तो उसमें लेबर भी आसानी से काम नहीं कर पाती है, दूसरी कि वो इतना गर्म हो जाता है कि जैसे ही आप उसमें कंक्रीट की पोरिंग करते तो उसमें देखा जाता है कि कुछ देर बाद उसमें छत में आपके क्रैक आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए जो हमारा आईएस स्टैंडर्ड कोड होता है वो कहता है कि जो आपका आरसीसी काम करने के लिए या घर का काम करने के लिए, पिलर हो या छत हो, उसकी ढलाई के लिए जो हमारा अच्छा जो टेम्परेचर माना जाता है वो होता है 5 डिग्री से लेके और 35 डिग्री सेल्सियस तक। अगर उस बीच में आपका टेम्परेचर है दिन का, तो आप उसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छा हो कि अगर मतलब कि 25 डिग्री टेम्परेचर हो, 20 से 25 डिग्री, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके छत के, आपके कंक्रीट को, क्योंकि उसका ड्यूरेबिलिटी वहाँ बढ़ जाता है, उसका स्ट्रेंथ वहाँ बढ़ जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि 20 से 25 डिग्री तक या ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री तक टेम्परेचर हो तब छत की ढलाई की जाए। अब क्या है कि अभी जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है इसमें अगर हम ढलाई कर लेते हैं तो हमें बहुत नुकसान होता है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको छत कराना है, आपके पास टाइम नहीं है और इतना ही टेम्परेचर कंटिन्यू है, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि कंटिन्यू उतना ही टेम्परेचर आ रहा है, तो उस केस में कैसे किया तो अगर आपको इसी टेम्परेचर में छत कराना है तो सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि छत का जो ढलाई का टाइमिंग है वो शाम में रखा जाए। यानी कि आप 4 से 5 बजे के बाद, यानी जब शाम में थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, जब सूरज एकदम डायरेक्ट हमारे सर के ऊपर नहीं होता है, तो उससे क्या होता है टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। 35 डिग्री के नीचे अगर टेम्परेचर है तब आप उस ढलाई को स्टार्ट करें। आप टेम्परेचर अपने मोबाइल में या फिर कोई भी डिवाइस से चेक कर सकते हैं। तो 35 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पे आपको ढलाई स्टार्ट करनी है और शाम से लेकर रात तक आप कोशिश करें कि उस ढलाई को किया जाए। या तो फिर मॉर्निंग में आप सुबह स्टार्ट करें और उसको कोशिश करें कि 10 से 11 बजे के पहले उस ढलाई को पूरा कर लिया जाए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि बहुत जगह देखा जाता है कि जहाँ पे छत ढलाई होती है, अगर मशीन आपका नीचे लगता है तो ओपन एरिया में लोग सीमेंट स्टोरेज करके वहीं रख देते हैं। अब उससे क्या होता है कि सीमेंट पे डायरेक्ट हवा या फिर डायरेक्ट सनलाइट आपका सूरज पड़ता है। तो एक तो सीमेंट आप जानते हैं कि ऐसे ही हाइड्रेशन होता है, जैसे ही उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आता है वो हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें ऐसे ही गर्मी बढ़ जाती है और सीमेंट जो है आपका टेम्परेचर बढ़ने से वो धीरे धीरे वो ख़राब होने लगता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि सीमेंट को ठंडे जगह पे स्टोर करके रखा जाए पहले से, और जब आपका काम हो उतना ही बैग निकाला जाए और मसाले में मिला लिया जाए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये करना है कि आप कोशिश करें कि अगर आपके पास ठंडा पानी मौजूद हो या आइस जो बर्फ़ होता है वो मौजूद हो, तो मसाले में आप उस आइस को मिला लें। उस आइस को मिला लेंगे या ठंडा पानी यूज करेंगे तो इससे बहुत हद तक जो कंक्रीट का जो टेम्परेचर है उसको कम किया जाता है। तो जितना आपका टेम्परेचर कम होगा उसका क्या होगा कि मॉइस्चर उसमें बना रहेगा, तो आपका जो कंक्रीट है वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर ठंडा पानी अवेलेबल है या फिर आइस अवेलेबल है तो आप उसको ज़रूर अपने मसाले में मिक्स करें। पाँचवा जो इम्पोर्टेंट काम होता है ये होता है कि ढलाई से पहले आप कोशिश करें कि पानी जो है, पानी पूरे छत पे उसको एक बार मार दिया जाए, जिससे कि हमारा क्या होता है कि अगर धूल मिट्टी आपके अगर छत में शटरिंग जब आप लगाते हैं, प्लाई काटते हैं, पाइप काटते हैं इलेक्ट्रिक का डालने के लिए, तो उसमें बहुत सारा धूल मिट्टी जम जाता है। तो वो धूल मिट्टी भी सफाई हो जाएगी और साथ ही साथ इतनी गर्मी में आपका जो शटरिंग का प्लेट है जो या फिर प्लाई है जो गर्म हो गई है या फिर जो सरिया गर्म हो गया है, उसका मॉइस्चर को थोड़ा कम किया जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा आप पानी मार देंगे पूरे छत पे तो बहुत हद तक जो आपका टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाएगा।
लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है ये होता है कि जैसे ही ये आपका छत ढलाई होना शुरू हो जाए तो पीछे से आप क्या करें कि जब आपका छत ढलाई हो जाए आधे से 1 घंटा बाद आपको पानी का पीछे से छिड़काव करते जाएं। ये नहीं कि आपको पानी तुरंत नहीं लगाना है, हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते रहना है। जितना आगे आप बढ़ते जाएंगे उतना पीछे से आपको छिड़काव करते जाना है, जिससे कि उसमें मॉइस्चर मेंटेन रह सके, जिससे हमारा कंक्रीट है उसमें मॉइस्चर अपना कंटेंट रखे। अब उससे क्या होता है कि अगर आप उसको ड्राई छोड़ देंगे, जैसे देखा जाता है गर्मी के दिनों में, वो तुरंत पीछे से फटना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के क्रैक से बचने के लिए आपको पानी का छिड़काव करना उसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कंक्रीट है वो आधे घंटे बाद अपना सेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जितना आपका ढलाई होते जाए पीछे से आप उसको पानी उसमें मारते जाएँ।